नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारी माताओं, प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है स्वामी दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में। और मैं हूँ स्वामी दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में आपका डॉक्टर विनोद कुमार। आज बहुत खुशी का दिवस है कि आज जो मेरी एज है वो 44 ईयर्स हो गई है। आज मेरा जन्म दिवस है, 30/3/1980 का जन्म है। आज 44 ईयर्स हो गए। ओके, तो आज एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी टेबल से मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन कैसे ख़त्म हो सकती हैं। मेडिसिन का अगर नाम लें तो मैं किसी के घर में गया, उसके बेडरूम में ही अलग अलग मेडिसिन थी। बीपी की मेडिसिन, डायबिटीज़ की मेडिसिन और ना जाने कौन कौन से पेन की मेडिसिन। ये सारी मेडिसिन वो एक दिन में खाता था। तो मेरे मन में विचार आया कि अपने जन्म दिवस पे मैं आपको ये बताऊं कि आप अपनी टेबल से कैसे मेडिसिन हटा सकते हो। तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, वो चलेगा डाइट से। क्योंकि अभी आप बेड पे हो, चल सकते नहीं, मेडिसिन ही इतनी है, हर तरह की मेडिसिन है। चलोगे 2 कदम फिर थक जाओगे। तो सबसे पहले आपको अपना भोजन बदलना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत एक दिन से की जाए। आपकी कोई भी बीमारी जो 10 साल पुरानी है, जो 15 साल पुरानी है, जो 20 साल पुरानी है, जो 5 साल पुरानी है, चाहे वो 1 साल पुरानी है, वो अवश्य ही ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए क्या है, स्टार्टिंग करना है आपने एक दिन के उपवास से। बहुत सिंपल सी बात है, एक दिन का उपवास। अब आप कहोगे कि एक दिन का जो उपवास है उसका क्या बेनिफिट है? क्या यह बेडरूम की जो मेडिसिन के डब्बे हैं, जो टेबल है मेडिसिन की, इस एलोपैथी मेडिसिन की, इसको हटा देंगे? जी हाँ। देखिए, जब आप एक दिन स्टार्टिंग करोगे, पानी पे रहना है, शुद्ध नलके के जल पे, तो क्या होगा, आपके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उस पर पिता परमात्मा की फ्री ड्यूटी कर रहे हैं, वो सभी फ्री हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी कंपनी को चला रहे हो, वहाँ सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और कौन सा डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है। ये सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़, मान लो 10,000 हैं, 5,000 है, उनको फ्री कर दिया जाए और उसको कहा जाए कोई समाज सेवा का काम करना है, आले दुआले की साफ सफाई करनी है, कुछ हेल्पलेस लोगों के लिए एक मकान बनाना है। तो उनकी जो लेबर होगी वो सभी एकचित्त हो जाएगी और उसी से फ्री में एक मकान बन जाएगा, गली की साफ सफाई हो जाएगी। तो ऐसा ही अपनी बॉडी में होता है। जब आप संकल्प करते हो कि अभी मुझे टेबल से मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन को हटाना है, तो आपने क्या करना है, संकल्प लेना है, आज मैं जल पे रहूँगा। जल पे हो गए आप, तो आप किसको फ्री कर रहे हो? इसको कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। ये जुबान से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ये ग्रास नली गई, ग्रास नली, अमाशय,
नीचे जठराग्नि, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, एनस, लीवर। ओके, ये सारा जो सिस्टम है, इसके एम्प्लॉयज हैं, वो सब फ्री हो जाते हैं। कि आज जैसे मैंने कल उपवास किया था, तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर विनोद, आज आपने हमें काम नहीं दिया, हम फ्री हो गए। ऐसे ही कोई भी बीमार व्यक्ति है, उसके ये डाइजेशन सिस्टम के सभी एम्प्लॉय फ्री हो जाएंगे। हम यहाँ से हमारी एनर्जी फ्री हो गई, तो फ्री हो गई, वो फ्री की ज़िंदगी तो जीते ही नहीं है, उनको काम चाहिए। परमपिता परमात्मा ने उनको काम दे दिया, डाइजेशन करो, जो भोजन आए उसको छोटे छोटे रसों में और गंदे खून में बदल दो, और उसका जो बाय प्रोडक्ट है आपके स्टूल के माध्यम से बाहर निकाल दो। जो गंदगी है किडनी और उसके बाद यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दो। तो यही डाइजेशन का सिस्टम है। तो ये रेस्ट में आ गया, इसको एनर्जी मिल गई। अब दूसरा जो सिस्टम है वो है यूरिन ट्रैक। क्योंकि हमने भोजन डाला नहीं, कोई लिक्विड नहीं डाला, सिर्फ जल डाला है, और उसमें से जो टॉक्सिन है, किडनी और लीवर का काम भी कम हो गया। क्योंकि इसमें इसका काम होता है, जो भोजन है उसमें से जो फैट को डाइजेस्ट करना है, मिनरल्स को डाइजेस्ट करना है, और बहुत सारे आपके जो चीज़ें हैं उनमें से गंदगियों को साफ करके किडनी के नीचे आपके पेशाब के माध्यम से गंदगी को बाहर निकालना है। तो आपका किडनी सिस्टम, जिसे यूरिन सिस्टम कहते हैं, और लीवर सिस्टम, ये भी रेस्ट में चले गए। अभी हमारे पास 3 सिस्टम रेस्ट में है। उसके बाद ब्रेन भी रेस्ट में चला जाता है। अब ब्रेन कहता है कि मुझे कंट्रोल करना होता है डाइजेशन सिस्टम को, लीवर को, किडनी को, ब्लड सर्कुलेशन, जो गंदा खून गया हार्ट्स में, ये नर्व सिस्टम के हिसाब से कंट्रोल करता है। तो टोटल ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये भी रेस्ट में चला गया। 4 सिस्टम तो अभी बता दिए। उसके बाद जो गंदा खून होता है वो आपकी आर्टरीज में जाके, आपकी वेन्स में जाके वापस हार्ट में जाता है। उसमें ऑक्सीजन डलती है, और डलती है उसको शुद्ध किया जाता है। जो नया भोजन खाया था उससे रस और फिर रक्त बना, तो ये भी फ्री हो गए। अब हमारे पास 5-6 लोगों की मैनेजर की टीम फ्री बैठी है, और आपके एक दिन जल पीने से ये सब फ्री हो गए। उसके बाद ये जो सभी फ्री बैठे थे, ये फ्री तो रहते नहीं, इनका काम होता है कि कहाँ समस्या है उसके ऊपर फोकस करते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं पेन है, मान लीजिए आपको कोई और अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स की समस्या है, ओके, उसका इन्फ्लेशन है, प्रोस्टेट में इन्फ्लेशन है, लेडीज को फिब्रॉइड्स है, या सिस्ट हुआ पड़ा है उनके ओवरीज में, तो कोई भी पूरे बॉडी की समस्या है, या जिसकी आप मेडिसिन टेबल पे खाते हो, ओके, कोई भी मेडिसिन खाते हो, अब ये बॉडी के यही सभी मैनेजर, इसकी एनर्जी इस काम में लग गई है कि इस समस्या को हल करना है, सोल्यूशन करना है। तो जो नया खून है उसको और प्योरीफाई किया जाता है, वहाँ भेजा जाता है, और आपकी समस्याएं स्टार्टिंग हो जाती है उसी दिन से। तो ये पहला स्टेप है, ओके। और इस दिन जल पीना है, मेडिसिन कोई नहीं खानी, कोई अन्न नहीं खाना, कोई फल नहीं खाना। अब आगे 7 दिन, आगे 7 दिन तो बहुत अच्छे हैं। कच्चा खाइए। हमने जल पी लिया, उसके बाद कच्चा खाइए। अब मेडिसिन इसमें नहीं चलेंगी। कच्चा फल हो सकता है, स्प्राउट हो सकता है, कच्चा घर में अगर आपने सेवा की है गौ माता, उसका दूध हो सकता है। सिर्फ मैंने कहा जो घर में आप सेवा करते हो गाय माता की, उसका दूध, क्योंकि उसका बच्चा और आपके बच्चे में कोई फर्क नहीं। जिस जो सेवा करता है वो भी उसका बच्चा हो जाता है, वो प्यार से बिना रस्सी बांधे अपने बच्चों को दूध देती है। तो ये जब आपके अंदर डायरेक्ट एनर्जी जाएगी, कोई उबला नहीं होगा, कोई पकाया नहीं होगा, तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर
नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर जब आपने कच्चा खाया, सुबह भी, दोपहर को, रात को भी, तो उसको प्योर प्योर ब्लड ज़्यादा मिल गया, उसमें कोई यूरिक एसिड नहीं बना, कोई एसिडिक फूड नहीं बना, आपकी बॉडी फास्ट रिएक्ट करेगी और आपकी वो समस्याएं जिसकी आप मेडिसिन खाते हो वो ख़त्म हो जाएंगी। जब आपकी समस्या एक हफ्ते में ही ख़त्म हो सकती है तो अगले हफ्ते आपको तो आवश्यकता ही नहीं होगी। मुझे तो आप सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दे रहे हो, 1 दिन और 7 दिन, 8 दिन हो गए। तो आज मेरा जन्म दिवस है 44वां, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ना सिर्फ आपसे, अपने जीवन में ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आज जन्म दिवस पे नेक्स्ट जो वीक होगा मेरा, वो कच्चे आहार पे है, उसको गैस पे या चूल्हे पे पकाया नहीं जाएगा, वही मैं खा रहा हूँ। कल मैंने जल का उपवास ले लिया। अगर मेरे जैसा स्वस्थ आदमी ऐसा कर सकता है तो कोई भी बीमार व्यक्ति तो आसानी से कर सकता है। ओके, क्योंकि अंदर तो भूख होती ही नहीं है। तो एक हफ्ता और 1 दिन, ये 8 दिन में आप स्वस्थ हो जाओगे। तो उम्मीद है इस सिंपल प्रोसेस को आप फॉलो करोगे। सिर्फ 8 दिन का मुझे टाइम दीजिए और मुझे उम्मीद है कि यह आपकी मेडिसिन टेबल से गैप हो जाएगी, आपकी समस्या सिर्फ 1 वीक में ही ठीक हो जाएगी। ओके दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ 2016 से इसी यूट्यूब चैनल के साथ लगे हुए हो, बहुत साधुवाद भी देते हो अपने माता पिता और सभी उन लोगों का जिन्होंने मुझे प्रेम दिया, खुशी दी, और उस परम पिता परमात्मा का खास धन्यवाद जिसने श्वास बख्शी ताकि मैं 44 साल जी सका। तो परम पिता परमात्मा से यही अरदास है कि वो इतनी शक्ति दे कि हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आपकी हर समस्या को हल कर सकें। इसी शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। अगर कोई भी समस्या है उसका मेरा व्हाट्सअप नोट कर लीजिए, 93 508 34 925 9356234925। इंडिया से बाहर हो +91 लगा दीजिए। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।